विषपान जो है वो करना बड़ा कठिन होता है, लेकिन कड़वी बातें सुनाना बहुत आसान होता है। तो एक ऐसा नेता जो कभी संगठन में जमीनी नेता जरूर रहा, कार्यकर्ता रहा, लेकिन 2001 से 2023 हो गया वो सिर्फ सत्ता में है। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर साई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर साई देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी जो राय हो उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। चांद न बदला, सूरज न बदला, इंसान बदला, कितना बदला। लोकसभा के सत्र आए गए, 10 साल, 20 साल हो गए, 50 साल हो गए, 75 साल हो गए। अमृतकाल आया, अमृतकाल चल रहा है, अमृतकाल चलता रहेगा, या कहीं जहर बीच में आता है, उसे कोई पिएगा या उसे सहेगा, या विषपान जो है वो करना बड़ा कठिन होता है, लेकिन कड़वी बातें सुनाना बहुत आसान होता है। तो सूरज और चांद बदले न बदले, सवाल इस समय ये उठा कि लोकसभा का जब 18वां, जिसे कह सकते हैं कि ये 18वां लोकसभा है, 18वीं, और उसमें शपथ के बाद पहले दिन बड़ी मीठी मीठी बातें भी हुई, थोड़ी कड़वी बातें सुनाई भी गई। ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष बन भी गए, ध्वनि मत से ही उनका चयन हो गया, चुनाव हो गया। विरोध के लिए कि सुरेश को खड़ा किया था कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन वो चुप रही। उसने उसको डिवीजन नहीं मांगा, मतलब ये नहीं मांगा कि हमारा पूरा जो गठबंधन है वो इसको कहीं इसका विरोध करने की स्थिति में है, इसलिए उन्होंने नाम जरूर रखा ताकि लगे कि हमने विरोध में किसी को खड़ा किया, और बाद में कहा कि हमने डिवीजन नहीं मांगा ताकि एक अच्छा माहौल बने, ऐसा दावा किया। तो सवाल ये कि क्या नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं और राहुल गांधी जो इस बार प्रतिपक्ष के नेता बने हैं, वर्षों दशकों के बाद कांग्रेस पार्टी को यह मौका मिला है कि वह प्रतिपक्ष के नेता का जो दर्जा है, कैबिनेट इनका दर्जा भी होता है, बड़े अधिकार प्रतिपक्ष नेता के नाते उनको सम्मान मिलता है। तो राहुल गांधी कितने बदले, और क्या जैसा मीडिया में या कुछ नेता, खास करके प्रतिपक्ष नेता सवाल करते हैं कि क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री 10 साल रह चुके और ये तीसरा उनका टर्म है, और इसके पहले 3 बार वो गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो एक ऐसा नेता जो कभी संगठन में जमीनी नेता जरूर रहा, कार्यकर्ता रहा, लेकिन 2001 से 2023 हो गया वो सिर्फ सत्ता में है, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री। और ऐसा कड़ा प्रतिपक्ष पहले नहीं था, न गुजरात में नहीं रहा, और लोकसभा में या संसद में, आप कहें दोनों सदनों में, 10 वर्ष से जितना उन्होंने अपना मीठा और कठोर दोनों रुख दिखा करके जितने बड़े बड़े बिल, ऐतिहासिक बिल पास करा दिए, तो ये कहते हैं कि क्या इस बार भी, चूंकि उनको और अपने सहयोगियों का साथ लेना है, क्या वो कुछ बदले हैं या बदलेंगे। एक जैसे कहते हैं कौन बनेगा करोड़पति, तो कौन बताएगा कि राहुल कितने बदले, नरेंद्र मोदी कितने बदले। अब इसमें सूरज कौन है और चांद कौन है हम नहीं तय करेंगे, ये जनता ही तय करती है कि किसको सूरज का दर्जा दिया जाए, किसकी रोशनी लगातार चले, और किसके लिए ग्रहण लगे या चंद्रमा आए, चंद्रमा की रोशनी से शांति मिले, या चंद्रमा घूमता रहे, चक्कर लगाता रहे, सूरज कहाँ रहे। तो सवाल ये है कि प्रतिपक्ष के रूप में एक बात है, निश्चित रूप से इसे स्वीकार करना होगा कि राहुल गांधी ने
मेरी याददाश्त के हिसाब से काफी समय बाद, कई महीने या 2-3-4 वर्षों से, तो यदि आप उनके कोई वीडियो देखेंगे, उनका विदेशी भाषण छोड़ दीजिए, यात्राओं और विदेश में भी तो जो ड्रेस उनको वेस्टर्न जो ड्रेस पहनते हैं, विदेश में बढ़े हुए हैं, तो अमेरिका, यूरोप, कहा जिस देश में भी जाते हैं तो वो अपना, यहाँ वो ज्यादा टी शर्ट में जो दिखाई देते थे, आज बहुत लंबे अरसे के बाद, शुरू में मैंने देखा है उनका, और राजीव गांधी उनके पिता के साथ भी जब रहते थे तो कई बार कुर्ता पजामा में दिखते थे, लेकिन संसद में एक लंबे अरसे के बाद उन्हें कुर्ता पजामे में देख करके लगा कि एक बड़ी भूमिका, उनको एक जिम्मेदार भूमिका मिली है, तो वो बदले हुए हो सकते हैं। कि केवल ड्रेस बदलने से आदमी बदल जाता है? कुर्ता मैं पीला पहनूं कि मैं हरा पहनूं कि मैं लाल पहनूं, मैं टोपी खादी की लगाऊं या लाल टोपी लगाऊं या हरी टोपी लगाऊं, क्या इससे ही कोई पहचान हो सकती है? हेट लगा लें, कोई और साड़ी पहन लें, कहीं और, जैसा नरेंद्र मोदी जी तो बड़े ही हर जगह वो तरह का मुकुट पहनते हैं, राहुल गांधी को भी कई जगह उनके राज्यों में, चाहे वो पूर्वोत्तर में जाएं, चाहे छत्तीसगढ़ उड़ीसा में जाएं, उनको भी वहां का जो है ऊपर आभूषण पहना दिया जाता है, कहीं पगड़ी है, कहीं टोपी है, कहीं कुछ वस्त्र है, अंगवस्त्रम है साउथ में, तो उससे तो नहीं बदला हुआ दिखता। व्यवहार लोकतंत्र में जिसकी दुहाई, संविधान के बचाने की दुहाई लेकर के पूरा चुनाव लड़ा गया है, और इस बार प्रतिपक्ष पहले से भी बेहतर स्थिति में आया है, तो संसद का सत्र शुरू होने पर यही एक अग्नि परीक्षा है कि कौन कितना जिम्मेदार और कितना बदला है। ये एक दिन में तो तय होगा नहीं, 5 साल का समय है। अलग बात है कि आज तो अभी तक तो नहीं कहा, लेकिन हाँ, शपथ लेने तक तो राहुल गांधी यही बोलते रहे हैं कि ये सरकार आई नहीं, सरकार गई। मतलब उसका संदेश होता था कि हम आ रहे हैं। और आज भी उनके समर्थकों ने सोशल मीडिया पर डाला कि देखो अब बस इनको प्रतिपक्ष का दर्जा मिला, अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक जो औपचारिकता पूरी करने के लिए वो उनको आसन तक ले गए, ओम बिरला जी को। मतलब राहुल गांधी उस पूरी लोकतंत्र और संसदीय परंपराओं का बड़ा आदर्श निभाते हुए बहुत बदले हुए दिख रहे हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री की तैयारी में है और प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये उनके समर्थक सोशल मीडिया पर चलने लगे कि बस अब तो अपोजिशन का रोल मिला, और उसके बाद तो, क्योंकि जो मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं, उनको लगता है चरण सिंह चंद्रशेखर को हरा करके, जैसे हम हटा करके अपना साथ लिया और हटा लिया, यहां तो साथ उन्होंने किसी का नहीं दिया है, अभी तो किसी को बनाया नहीं। खड़गे जी को जरूर पार्टी का अध्यक्ष बनाया, अलायंस में भी किसी और को चुना ही नहीं गया, और अध्यक्ष पद के लिए अब तक उम्मीदवार बना किसी के बाद के तय कर लिया। इसीलिए ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने तो यही कहा, हमसे राय नहीं की, हम क्या समर्थन करें, किसका करें। तो पहले दिन उनके गठबंधन में कहने को उन्होंने अपने भाषण में भी जिक्र किया कि हम अपने गठबंधन की तरफ से आपका अभिवादन करते हैं अध्यक्ष महोदय, और हमारी अपेक्षा है कि हम सबका आप हमारा बातें सुनेंगे, हमको बोलने देंगे। अखिलेश यादव जो उनसे ज्यादा बेबाक और अनुभवी नेता भी हैं कुछ मामलों में, चूंकि मुख्यमंत्री रहे हैं, विधानसभाओं में भी रहे हैं, और मुलायम सिंह यादव के पुत्र हैं, जनता के ज्यादा नजदीक रहे हैं, तो उन्होंने तो यह भी कह दिया कि भाई किसी को निष्कासन न हो, इसी नौबत न आए, हमको पूरा मौका दिया जाए। तो अब मुकाबला अखिलेश यादव से भी है, केवल मोदी से नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव और उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी अधिक सीटें लेकर आई है। कांग्रेस को तो एक जैसे प्रसाद मिल जाता है, कुछ हिस्सा समाजवादी पार्टी के सहयोग से मिल गया। अब ये बराबर कहा जा रहा था कि नायडू, चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी या जनता दल यू टूट सकता है, जनता दल यू समर्थन नहीं करेगा। अभी देखिए, अभी भी, लेकिन जिस तरह से आसार दिख रहे हैं, अभी कतई दूर दूर तक कोई आसार नहीं है कि नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इतनी कच्ची गोली खेले हैं, इसलिए कि वो उस तरह से पहले की तरह सरकार गिरा दे या बना ले। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को भी मोह दिया जाता है कि प्रधानमंत्री बाबू कांग्रेस की चाल को समझते हैं। पुराने अनुभव उनके सबसे ज्यादा हैं, चंद्रबाबू नायडू के और नीतीश के भी काफी हद तक, इसलिए वो नहीं बदले। लेकिन अब राहुल गांधी अपने साथियों पर कितना नियंत्रण रखेंगे, अपने गठबंधन को प्रतिपक्ष की भूमिका में
क्या एक देश एक चुनाव, क्या समान नागरिक संहिता, जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव, चाहे पूर्वोत्तर या मणिपुर की स्थिति हो, या ये जो परीक्षा के घोटाले देश भर में, केवल यही परीक्षा का सवाल नहीं है। नीट की परीक्षा की बात की जाती है, लेकिन नीट हो, खेत हो, राज्यों की परीक्षा हो, इसको लेकर के आमूलचूल व्यवस्था में परिवर्तन को लेकर सड़कों पर आवाज उठाना, है वक्तव्य देना अलग बात है। ऐसे सारे मुद्दों पर, और किसानों के लिए जब शिवराज सिंह बनाए गए हैं कृषि मंत्री, उनके साथ बहुत ही अनुभवी जिसको कह सकते हैं रामनाथ ठाकुर, जो बिहार के कर्पूरी ठाकुर के पुत्र हैं, जो कृषि के हैं। तो किसानों की समस्या दो ही चीजें हैं, छात्र, युवा और किसान। महिलाओं के कल्याण के लिए तो दोनों प्रतिबद्ध हैं। वहां तो अपनी बहन को भी वायनाड उनके लिए छोड़ी है, तो बहन प्रियंका गांधी जी को भी लाने के लिए राहुल गांधी बेताब है। इसलिए वो कोशिश करेंगे कि सदन में भी कुछ समय, जब तक प्रियंका गांधी नहीं आती तब तक तो और मर्यादा को संभालें। अब पता नहीं उसके बाद वो फिर पलायनवाद करके कहीं प्रियंका गांधी को ही नहीं कहते कि आप ही नेतृत्व तो संभालिए, मैं तो फिर यात्रा करता हूं, सरकार बदलना है, सत्ता आना है। तो कितना बदले हैं, कितना बदलेंगे, कब अपनी कुर्सी छोड़ेंगे, उपाध्यक्ष की कुर्सी छोड़ी, अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ी, कभी सदन छोड़ा, कभी सदन से निकाले गए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी उदारता दिखाएंगे उन विधायकों को लेकर के, जो यदि गंभीर चर्चा न होकर के यदि पास करने की नौबत आई तो कैसे होगा। क्या जिस तरह से निर्दलीय अभी भी उनकी तरफ झुकते दिख रहे हैं, या पहले दिन भी जो रुख दिखा, जिनके खिलाफ चुनाव लड़े नायडू, तेलुगु देशम, मतलब उसके बाद भी जो जगन रेड्डी की पार्टी ने जो सहमति एक तरह से अध्यक्ष पद के लिए दिखा दी, तो क्या ऐसे छोटे और दल भी, या बीजू जनता दल भी, जब मौका आएगा ऐसे संवैधानिक परिवर्तनों का, तो तत्काल समर्थन कर देंगे। और क्या इस सत्र बने, इसके पहले तो ये सत्र तो राष्ट्रपति के भाषण से होगा, और उसके बाद फिर बीच का छोड़िए 2-3 हफ्ते के बाद जुलाई में फिर से जब बजट सत्र पास होगा। लेकिन क्या उम्मीद करें कि 15 अगस्त या 2 अक्टूबर गांधी जी की इस पहले समान नागरिक संहिता का कानून लाने का प्रयास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं? क्योंकि उनने उत्तराखंड में इसको पास करा के देख चुके हैं। राज्यों में उनका जहां जहां अधिकार है वहां तो पास हो ही सकता है। जैसे महिला आरक्षण का मुद्दा कांग्रेस पास नहीं करा सकी और नरेंद्र मोदी ने पास करा लिया था आरक्षण विधानसभा और संसद में। तो क्या समान नागरिक संहिता जो है, क्योंकि न्याय व्यवस्था के लिए जो कुछ कानून में परिवर्तन किए गए वो तो 1 जुलाई से लागू हो ही जाएंगे, बस सिर्फ 1-4 दिन की बात बाकी है। और फिर तो पूरी न्याय संहिता, जिसमें कई कानूनों में बदलाव हुए भारत की दृष्टि से न्याय देने के लिए, दंड देने के लिए नहीं, न्याय मिले। ऐसी स्थिति में उन सब दलों का जो ऐसे जो नहीं भी साथ हैं एनडीए के साथ, चिराग पासवान जैसे युवा नहीं, दूसरे भी जो युवा है कहीं अलग अलग पार्टियों से आए हैं, वो भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उससे कुछ जो कट्टरपंथी है वो दूसरे भी जगह हो सकते हैं। अकाली दल भी है, वो कहा जाएगा, वो भी टूट के बुखार पर है। या शरद पवार की सुप्रिया सूले क्या इस तरह के मुद्दों के लेकर, एक देश को लेकर के या समान नागरिक संहिता को लेकर के समर्थन कर दें? तब कितने बदले हुए और किस तरह से उन सबको साथ ले सकेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और हर मोड़ पर स्ट्रीट ब्रेकर जैसे आता है ना, थोड़ा गाड़ी तेज न चले, राहुल गांधी और टीएमसी ममता बनर्जी और खास करके अखिलेश यादव, चूंकि राहुल गांधी के मुकाबले में अखिलेश यादव की शक्ति ज्यादा है समाजवादी पार्टी की, वो कितने रास्ते में कानूनों को पास होने में, विधेयकों को जनता के हित में, किसानों के हित में, युवाओं के हित में, महिलाओं के हित में, बजट को लेकर बहस दिन रात हो, 18 घंटे बहस हो, जो पहले हुआ करती थी, धुआंधार नए से नए मुद्दे रख करके, संशोधन भी ऐसे हो जिसको सत्ता पक्ष को स्वीकार करना पड़े। क्या ऐसा स्वर्णकाल, अमृतकाल लोकसभा और राज्यसभा में भी, राज्यसभा में भी बहुत कुछ बदला हुआ होगा, चूंकि उसके भी अभी कुछ चुनाव बाकी हैं और कुछ संख्या बल में भी वहां शक्ति परीक्षण होना है। वो कितना बदलेगा, कितना बदलेंगे राहुल, कितना बदलेंगे नरेंद्र मोदी,
और कितना बदलेगी संसद, हमें देखना होगा, हमें प्रतीक्षा करनी होगी। एचएसआई में हम यही विराम देते हैं। आप एचएसआई देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों और ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और जो आपकी राय हो उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।